बाद हम आए थे, इसकी जो ना तकरीबन 15 जो बोरी थी ना वो चीनी की एक्सपायर निकली थी, सील भी किया था इसको। यहाँ बनता क्या? ये बेकरी का सामान। अभी ये मेरे ख्याल से किसी ने बताया है और ये बंद कर भी गया गया। पहले से भगोरी वगैरह तो नहीं हो गई? किसी ने बताया होगा। हाँ, शौकत तो गए थे ना बेकरी, किसी ने बताया होगा। आने वाले हैं आपके पास। आपकी टीम आई हुई है यहाँ। हाँ हाँ। नाज़रीन, हम यहाँ पर खड़े हैं, एक बेकरी है ये, एक कारखाना है। और हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो है मंसूर साहब जो ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी ये आए थे, ये एक कारखाना है। और ये कारखाना है जहाँ पे बेकरी का आइटम और दीगर चीज़ें बनती हैं। और लास्ट टाइम ये यहाँ आए थे तो इन्होंने इनको तंबीह भी की थी और कुछ दोबारा है कि इसकी इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद कि इनको पहले से इल्म हो गया, इसलिए दरवाज़ा उन्होंने अंदर से बंद किया हुआ है और निकल नहीं रहा है। मेरा ख्याल है इसकी पिछली गली भी है क्या? गंदी गली है इसकी बैक साइड पे। इनसे पूछते हैं ना, पड़ोसी हैं सारे। ये किधर गए? हाँ, ये किधर हो? तो ऊपर घर है इनका? अल्लाह जानता है। आप तो पड़ोसी हो यार। अभी आया काम से। अब अभी आया। ये तो लेबर का डेरा है, मजदूर हैं। लेबर का डेरा है, मजदूर वगैरह रहते हैं, उनका डेरा है। मजदूर रहते। सीढ़ी लगा के ऊपर जाएं। देख रहा है ना ऊपर से? वो कह रहा है कि ऊपर से देख रहा है। मेरे ख्याल आप पुलिस वाले को भेजें। आप पुलिस वाले को भेजें ना। आप चलिए, पुलिस वाले खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह लतीफ़ टाउन के पुलिस स्टेशन के एहलकार है। लगाओ था कैमरा, अंदर लगाओ। बंद लग रहा है। मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि पहले से तला मिल गई है इनको। मत पड़ा हुआ है। ये जो है ऊपर रिहायशी वालों की सीढ़ियाँ हैं, लेकिन वो भी नहीं खोल रहे। कारखाना बंद लग रहा है मेरे ख्याल पे। हाँ, लेकिन ऊपर रिहाइश तो होगी, ऊपर रिहाइश तो है, लेकिन वो भी नहीं खोल रहे। लेकिन वो ऊपर से भी नहीं देख रहे। एहसन अली फूड सेफ्टी ऑफिसर। यहाँ हम पहले आए थे लेकिन ये यूनिट बंद था। अब हम दोबारा री इंस्पेक्ट करने आए हैं लेकिन ये अभी बंद है। इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे। क्या होता है यहाँ पे? ये बेकरी है। हाँ ठीक है। हाँ, चलो जी, चलते हैं आगे, चल पड़ते हैं आगे, देखते हैं क्या सूरत है। लेकिन ये तो बंद हमें मिल रहा है। और अगर या तो मजबूरी हुई है पहले से कि उनको पता चल गया था कि यहाँ टीम आने वाली है, इससे वो भाग गए। बहरहाल जी नाज़रीन, इस वक्त भी हम शाह लतीफ़ टाउन में मौजूद हैं। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम हमारा रम रहा है। एक दुकान दूध की, इसकी जानिब बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। फूड लाइसेंस दिखा दो, है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। ये भाई आए, भाई से बात करें। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई जी, हम आए सिंध फूड अथॉरिटी से आए हैं। आपका लाइसेंस बना हुआ है फूड का? बना हुआ है? नहीं बना हुआ है ना? नहीं बना हुआ है। उसको लाइसेंस की फ़ीस भी दे दो और दूध का सैंपल भी ले लो। ठीक है। अदिल आप तो आपको पता नहीं है कि गैर कानूनी काम है? आप लाइसेंस नहीं बनवा रहे हो, बगैर उसके काम कर रहे हो। ये लेबर है, मतलब ये क्या बताएंगे, वो भी अनपढ़। 1.5 किलो दूध
1.5 किलो दूध है। ये दूध का सैंपल दिया, देखते हैं कि दूध की सैंपल में क्या करते हैं। लाइसेंस की फीस दे दो उनको। हाँ इनको क्या फॉर्म दे रहे हैं, क्या लाइसेंस की फीस? लाइसेंस की फीस दे दें, ये बैंक में जमा हुआ। बैंक में जमा हो। दूध की जो चेक किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि कैमरे की आंख से कि लेबॉर्ट्रीज में दूध को चेक कर रहे हैं कि ये इसमें जो है मिलावट कितनी है या दूध की अपनी क्वालिटी क्या है। तो इसमें लाइसेंस रखना ज़रूरी होता है। जी जी, लाइसेंस के बगैर जो काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है ना। 1 साल के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है। रिन्यूअल करानी पड़ती है। तो किसकी फ़ीस वगैरह कितनी होती है? इसकी मुख्तलिफ फ़ीस होती है, जैसे दूध वाले की होती है 5,650 होती है, अगर बड़ी दुकान है तो 11,300 होती है, अगर इससे और बड़ी होगी तो जो ईटरीज होती है तो 22,600 होती है। ये दुकानें इसकी कितनी होगी फ़ीस? इसकी 5,650 है स्क्वायर फीट के हिसाब से होता के है। हिसाब से। ठीक है, उसके बाद वो आपको इनको लाइसेंस बना के देते हैं। हाँ, लाइसेंस बनाएंगे, हर साल रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल होता है। और रिन्यूअल की फीस कितनी होती है? रिन्यूअल की भी वही सेम होती है फीस। चले जी, तो लाइसेंस क्यों, तो ये इतना अर्सा हो गया, ये अब तक लाइसेंस क्यों नहीं बनवा रहे लोग? वजह क्या है? इनको अवेयरनेस नहीं है, उसी वजह से ये थोड़ा सा। देख रहे हैं कि इनको लाइसेंस के लिए भी इनको इंसिस्ट किया जा रहा है, उनको लिख के दे रहे हैं कि लाइसेंस के लिए जो फीस जमा करनी है या लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। बाकी दूध की जो अपनी टेस्टिंग उधर हो रही है और हम देखते हैं कि दूध की अपना रिजल्ट क्या आता है। ये नाज़रीन, ये रसीद है, ये दे रहे हैं इनको लाइसेंस जो बनेगी उसकी फ़ीस के वाउचर बना के दे रहे हैं कि इसको बैंक में जमा करा के और फिर वो उसकी कॉपी लेकर वो सिंध फूड अथॉरिटी के ऑफिस में जाएंगे और वहाँ जाने के बाद इनके लाइसेंस जो है वो बनेगा। तो ये वो सूरत होती है और स्क्वायर फिट, दुकान की स्क्वायर फिट के हिसाब से जो है तमाम जो लाइसेंस की फ़ीस जो है वो अदा की जाती है। तो ये छोटी दुकान है इसलिए इसका 5,650 रुपये दिया है, बाकी 11,000 भी होता है, उससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर इनको दे दिया गया है और ये दे के बाद ये बैंक में जमा कराएंगे इसको। Sir, no adulteration. Milk quality is very good. Fat is really good. Fine, 6.54 fat, which is very % good. होना चाहिए, Which is very लेकिन वैसे ज़्यादा हो गया ना। Which is very good. ये चूँकि भैंस कॉलोनी साथ ही है, जी शायद इसलिए कि यहाँ पर दूध की क्वालिटी अच्छी लग रही है। दूध शहर के मिलता है। मुकाबले में बेहतर है। जी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। चलो जी, हमारे दूध की उन्होंने तारीफ़ कर दी है कि दूध आपका अच्छा है। कहाँ से निकाल के दिया था तुमने? सर ये ट्रक से जी जी बिल्कुल पब्लिक को जो दे रहा है इसी में से दिया है। ये मेरे सामने की बात है। नहीं ठीक है ओके, मेरे सामने दिया है यार। मैं यही तो देख रहा था कि वो सैंपल देता कहाँ से, लेकिन उससे वहीं से दिया जहाँ से पब्लिक को दे रहा है। तो आई थिंक सो कि क्वालिटी के हिसाब से जो है मेरे ख्याल में वेरी गुड। हाँ, नाइस। ये कि लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है, अगली दफ़ा अगर नहीं बनाया तो जुर्माने याद करें। जुर्माना इंशाल्लाह दे देंगे इनको। चल रही है उस वक्त से चुप था। चले चले चलो चलते हैं, हम आगे आगे चलते हैं, देखते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर साहब जो है हमें कहाँ लेके जाते हैं और क्या कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर भी हम मौजूद हैं, शाह लतीफ़ टाउन मौजूद है। यहाँ पर हम डिप्टी डायरेक्टर फूड के हमरा मौजूद हैं और हम देखते हैं कि आउटर रिलेशन में क्या सूरत हाल है, हम उसको देख लेते हैं। चला रहे हैं अभी भी? हाँ, चला रहे हैं। शटर नीचे कर दिए। तो मैं हूँ, कपड़े की दुकान है मेरी, जो शटर अभी नीचे किया है ये हमें नहीं मालूम। वो बराबर वाला तो मैं हूँ, मेरी ये कपड़े की दुकान नहीं, बीच वाला मेरा नहीं है, आखिरी वाला शटर। टांकी था ना, वो अंदर टांकी लगी हुई है, अंदर टांकी लगी हुई है, पाइप लगा हुआ है ना खुले ऑयल का। खुला तेल या फरोख्त कर रहे हैं। खुला तेल जो है वो कानून के हिसाब से जो है वो इलीगल है। ये भी खोलो। जहाँ टांकी लगी हुई है वो देखा। अच्छा, यहाँ से टंकी लगी हुई है, अंदर से तेल आता है और यहाँ आके ये फिर फिल करते हैं। ये जो आपके नोज़ल देख रहे हैं नाज़रीन, ये यहाँ फिल करते हैं।
चलिए जी आगे देखते हैं। टैंकी के बाद अच्छे से चलेगा। हम यहाँ दुकान में दाखिल हुए हैं नाज़िल, और टैंकी की तरफ जा रहे हैं जहाँ से कि तेल सप्लाई होती है। खुला तेल जो है ये बेचते हैं जी। हाँ, ये नोज़र यहाँ भी लगे हुए, वहाँ भी लगे हुए हैं। ये नोज़र यहाँ पे भी लगे हुए हैं, वहाँ पे भी लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, इसमें तेल भरा होता है। इसमें तेल भरा हुआ है, दूध है, ये तीनों दूध है। तो नीचे इनके टैंक पड़े हुए हैं। नहीं तो तेल की क्वालिटी क्या है ये तो चेक कर लो ना, या ये इसको भाई को ले बारे को बुलाएं भाई। लूजर खुला है, हुआ था, खुल गया था। जी सुप्रीम कोर्ट का हाथ लड़े बंद है, हम दिखा देंगे आपको कल। ऑर्डर पड़ा हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। कब सर जी तकरीबन कोई 1 महीना हो गया। आपके पास डिग्री है? हमको दिखा देंगे हम। कब? हम जूनियर से दिखा देंगे ना। कब दिखाएंगे आप? कल दिखा देंगे। कल क्यों दिखाएंगे जब आप दुकान अभी चला रहे हो? तो आप अभी सुने मेरी 2 मिनट सुन, आपकी बात, आप हमारे मोहतरम है यार, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। बात ये है कि जब आपको पता है कि इलीगल है ना, ये इलीगल है, इन्होंने कहा इलीगल है, सिंध फूड अथॉरिटी कह रही है लीगल, इलीगल है, गैर कानूनी। आप कहते हैं कानूनी है। ओके, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हक में फैसला दे दिया, तो उसकी कॉपी तो आपको दुकान पर रखनी चाहिए ना। सर हमारे पास पहले को नहीं, हम सुबह ले आएंगे, आपको भी दिखा देंगे। आपको फुल लाइसेंस बना हुआ है? जी। तो मतलब ये कि जो भी है ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है हमारी सराखों पे है, अदालत जो है लगी। आपके इल्म में है ऐसी कोई बात भाई? नहीं, इनका पहले चल रहा था कि हमने इनके जितने भी नोजल थे ना वो हमने सील किए थे ना, इसके बाद डीसील करवाए थे, फिर उसके बाद ये चलने का जो है ना अभी तक वही कंफर्म हमें यार एक तला के मुताबिक ये है कि थोड़ी बहुत इतना मैं भी रखता हूँ, वो ये है कि अभी वो केस चल रहा है, उन्होंने अभी सस्पेंड किया हुआ है। आपका फैसला नहीं किया है, उन्होंने सस्पेंड किया। कुछ चीज़ आपको दुकान पे रखनी चाहिए, वो आप घर पे रखते हो। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इजाज़तनामा है कि आप दुकान पर चला सकते हैं, जो उनकी लाइसेंस फीस होती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, एक मार्केट कमेटी की भी होती है। जी सर, मैं असद हूँ, मैं फूड अथॉरिटी में। आप फूड अथॉरिटी जी, आप उनको क्या समझाना चाह रहे हैं? मैं समझा रहा हूँ कि ये जो चलाना है ना, गलत समझा रहे हैं आप, गलत समझा रहे हैं। यहाँ पर कैमरा चल रहा है, इस पर जो देखेंगे वो आपको गलत समझेंगे कि आप बीच में कोई एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। आप खामोश हो जाए। ठीक है, तो जो भी करना है वो साहब खड़े हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब जो कहेंगे, ही इज द अफसर, वो जो कहेंगे वही होगा। नाम बताओ। आपने छोड़ना है इनको, ये कहेंगे, नहीं छोड़ना ये कहेंगे। सर हम फाइन आप नहीं बोल सकते, आप बीच में नहीं बोल सकते, आप अथॉरिटी नहीं है। जी सर, हम तो ये समझ रहे हैं कि आप कमीशन एजेंट हो। नहीं हाँ, जो कि आप इनको बोल रहे हैं वहाँ आ जाना, कुछ ले दे के काम हो जाएगा। समझे नहीं? ये गलत ना करो प्लीज़, प्लीज़ मेरे भाई, मेरी जुबान ना खुलवा, मेरी जुबान ना खुलवा। अगर आप दीदा डिलीवरी से आपने सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस नहीं बनाया ना, इसका मतलब ये है कि आपको खौफ नहीं है दिल के अंदर, खौफ नहीं है आपका दिल के अंदर। देखो यार मेरी बात सुनो, आप भी कराची में रहते हो, हम भी कराची में रहते हैं, हम भी लोग दुनिया को जानते हैं कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। खत्म हो गया। हाँ, मैंने कहा ये बात मत करो, देने दिलाने की जो बात कर रहे हो ना आप, ये बात जो कर रहे हो हमें पता है कि अगर आपके दिल में आपको अगर खौफ होता ना तो आप ये बना के रखते, आपको खौफ ही नहीं। बात यह है कि नासिर कि ये है मज़ाफ़ाती इलाके शहर के, और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जिनमें कि मलीर है, शाह लतीफ़ हो गए, या इसी तरह औरंगी चले जाएँ, आप लांडी की मज़ाफ़त में चले जाएँ, इन इलाकों में चूँकि मीडिया भी कम जाता है और सरकारी अफसरान भी हमारे कम जाते हैं, तो इस वजह से इन इलाकों में जो आपको गुटखा माफिया मिलेगा, मिलावट माफिया मिलेगा, इनके बड़े बड़े कारखाने वहाँ कायम हैं, बड़े बड़े उनके पास आउटलेट्स हैं जो कि ये काम करते हैं। और मेरा अपना ज़ाती राय है कि इसी वजह से जो है वो कुछ हमारे अपने जो माशरा है उस माशरे में भी जो है थोड़ा सा दीदा दिलीरी ज़्यादा है,
वो तो शुक्र है कि आपने किसी मिनिस्टर से भी फ़ोन पर बात नहीं कराया हमें, वरना तो आप अभी मिला देते कि प्राइम मिनिस्टर से बात करो। जी नाज़रीन, हम ये निकल गए और 50,000 का इन्होंने जुर्माना आयद कर दिया है। तो इसको आप दोबारा कब विज़िट करेंगे? चल हफ्ते के बाद। कि लाइसेंस ने बनवाया नहीं या एप्लीकेशन दी है नहीं? इसने चालान पेड किया है या नहीं किया वो चेक करने के लिए आ जाएंगे हफ्ते के बाद। ठीक है जी, आप हफ्ते के बाद आएंगे, उसको चेक करेंगे। ओके जी, ठीक है, आगे मज़ीद आगे चलते हैं। सॉर्टिंग कौन सा प्रोसेस है? फीफो ना मैम, फीफो करते हैं। सॉर्टिंग में ये होता है कि भाई अगर आपके पास कोई भी स्पॉइल प्रोडक्ट आ रहा है तो हम उसको रिमूव करेंगे,